जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास टाटा नेक्सॉन, और टाटा नेक्सॉन का एक ऐसा वेरिएंट है, मतलब बेस वेरिएंट कह सकते हो आप इसे, स्मार्ट के नाम से आता है, बट उसमें दो चीज़ और एक्स्ट्रा हो गई। स्मार्ट प्लस एस है दोस्तों, प्लस भी लग गया एक्स्ट्रा और यहाँ पर एस भी एक्स्ट्रा लग गया। एस का मतलब तो सनरूफ है और प्लस का मतलब है इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर मिल गए। आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ भाई टाटा इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर करती है, क्या इस वेरिएंट का प्राइस रहने वाला है, क्या इसमें बूट स्पेस मिलता है या नहीं, क्या पावर ट्रेन रहने वाला है। ऑलमोस्ट हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और डिटेल में दिखाऊंगा हाथ रख के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। चाबी चेकआउट कर लो भाई। इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है और रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें 3 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और फॉलो मी हेडलैम्प का। एक फिजिकल की मिल जाती है और पीछे टाटा का लोगो, और दूसरी चाबी जो है वो नॉर्मल आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस वेरियंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये है भाई सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट और सबसे अच्छा वेरियंट, जिसे नॉमिनल फीचर से काम चल जाता है और फीचर भी चाहिए सब, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी नॉमिनल चल जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये है स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट सीएनजी के अंदर। 10,30,000 रुपये ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 99 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो भाई ये 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज जो है सीएनजी में ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इसके डीआरएल से देखना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो इंडिकेटर तो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, बट बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो डीआरएल दिखाई देने लगेंगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर ये लो बीम का सेटअप देख रहा है। इसके बाजू में ही आपको हाई बीम मिल जाता है और फॉग लाइट इस वेरिएंट में मिलती नहीं है। एक्टिव एयर वेंट आप चेक कर सकते हो, इस जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अगर देखना चाहो तो इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर सामने की तरफ बात करें तो ऊपर की ग्रिल तो पियानो ब्लैक फिनिश में और कवर्ड मिलती है। यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है। ये फ्रंट का इसका सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से देखोगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अब थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो देखो स्टील रिम मिलता है, यहाँ पर व्हील कवर नहीं मिलते। पहली बात, एमआरएफ का वंडरर आपको देखने के लिए मिलेगा। और सेक्शन की बात करूँ 195/60 R16 की प्रोफाइल है, स्टील रिम चढ़े हुए हैं और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है। ये जो व्हील कवर चढ़े हुए हैं ये कंपनी की तरफ से स्टॉक है दोस्तों, ध्यान रखना। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, व्हील आर्चेज आप यहाँ चेक कर सकते हो। ORVM की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पर डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलते हैं। डोर पर क्लैडिंग की बात करें तो इस तरह की ब्लैक क्लैडिंग आपको देखने के लिए मिलती है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट नहीं मिलता है, बॉडी कलर में मिलता है। यहाँ रूफ रेल्स आप चेक कर सकते हो, इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। ऊपर की तरफ आपको सिंगल पेन सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको डोर हैंडल इस तरीके से मिलते हैं। और यहाँ पर चेकआउट करें तो ये देख सकते हो, यहाँ पर भी पीछे जो है ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलता है, डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें, एंटीना आपको ये वायर्ड वाला देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और यहाँ पर बात करें तो ये देखो इंडिकेटर तो आपको ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। टेल लाइट इस तरह की देखने के लिए मिलती है और बीच में कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो न तो रियर वाइपर मिलता है, न ही आपको डिफॉगर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर छोटी सी हाई माउंट स्टॉप लैंप टाटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर नेक्सॉन के इनिशियल्स दिखाई देंगे। यहाँ ICNG की बैजिंग दिखाई देती है और इस तरफ आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है। पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिलते हैं एज अ सेफ्टी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और नीचे का जो पूरा पोर्शन है ये मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में, और साइड में यहाँ पर बात करते हैं भाई CNG कहाँ से भरनी है और पेट्रोल कहाँ से भरनी है। CNG आपको यहाँ से भरनी है और पेट्रोल आपको यहाँ से डालनी है। 44 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। और CNG की बात करें तो 30-30 लीटर के 2 CNG टैंक आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट ये बंद क्यों नहीं हुआ, इसमें कोई टेक्निकल इशू आ गया, थोड़ा सा लूज हो गया है दोस्तों। बाकी यहाँ पर देखें तो ये सेटअप मिलता है। अब सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर आपको 208 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो है स्पेयर व्हील भी मिलेगा CNG के साथ में। अब देखो ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm मैं बता चुका हूँ। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। अब टेल गेट ओपन करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सेंट्रल कंसोल पर बटन मिलता है, दूसरा चाबी के अंदर कोई भी बटन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो लाइट वाला बटन है ना, फॉलो मी हेडलैम्प वाला, इसे हम कुछ देर तक प्रेस करके रखेंगे तो बूट ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हॉर्न की एक बार बीप होगी और ये बूट ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं ऐसे उठाता हूँ तो यहाँ पर चेक करो भाई, देखो
इसकी सीधी सीधी कॉम्पिटिटर जो है ना ब्रेजा है, और ब्रेजा के जो नॉर्मल वेरिएंट है पेट्रोल वाले उसमें 328 लीटर का बूट मिलता है कंपनी बोलती है, लेकिन यहाँ पर सीएनजी के साथ में 321 लीटर का मिल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें सीएनजी सिलेंडर कहाँ है भाई, तो देखो सीएनजी सिलेंडर यहाँ पर है। जैसे ही मैं इसे उठाऊंगा तो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा 2 सीएनजी टैंक मिल जाते हैं 30+30 लीटर कैपेसिटी के। यहाँ पर आपको ये टूल किट वगैरह रखी हुई दिखाई देंगी, ये सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं, और आपको इसकी टूल किट वगैरह चाहिए या सेफ्टी रिफ्लेक्टर चाहिए तो नीचे लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख लेना। बाकी इस वेरियंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। यहाँ पर चेकआउट करें तो 3 किलो पेलोड के 4 यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं, 2 इस तरफ मिलते हैं, 2 इस तरफ। पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, और दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिशिंग देखने के लिए मिलती है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठते हैं और फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले डोर ओपन किया और यहाँ डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो सब कुछ ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलता है, फुल ब्लैक ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा पास से चेकआउट करें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाते हैं। डोर हैंडल यहाँ मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन है बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा, और यहाँ स्पीकर मिलता है। इस वेरिएंट में सिर्फ आपको फ्रंट डोर्स के अंदर स्पीकर मिलते हैं, बाकी और कोई स्पीकर नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो ब्लैक कलर का फैब्रिक आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है, और नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों पैडल तो मिलते हैं बट कोई भी डेड पैडल वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, यहाँ पर कुछ वॉलेट वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो एसी वेंट का डिज़ाइन इस तरीके का रहने वाला है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ और यहाँ पर बैठते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे। गाड़ी को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही है। अब देखो सामने की तरफ आपको क्लियर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिलता है, ऊपर की तरफ सीएनजी गेज मिलता है, और नीचे की तरफ आपको पेट्रोल गेज दिखाई देता है। यहाँ पर बीच में एमआईडी मिलती है, जहाँ आपको बीच में स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ आपको ओडोमीटर दिखाई दे रहा है। बाकी इसे टॉगल कहाँ से करना है, तो टॉगल करने के लिए यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। इसे मैं पुश करूँगा तो नीचे की तरफ आपको जो ऑप्शन है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप चेक कर सकते हो, ट्रिप वगैरह बदलती हुई आपको नज़र भी आ रही होंगी। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील को देखें तो इस तरीके का मिलेगा भाई। यहाँ पर बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिल जाता है, नया वाला स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर ये बटन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मिलता है, और ये बटन टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। इस तरफ आ जाते हैं तो भाई हरमन वाला टाटा का जाना पहचाना 7 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस वेरिएंट में मिलता है देखने के लिए। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है या नहीं, क्योंकि पीछे तो था नहीं, फिर भी मैं रिवर्स गियर डालता हूँ और यहाँ पर देखो सिर्फ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलेगा। बट ये जो सिस्टम है ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये वायर्ड सपोर्ट करता है, वायरलेस सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर चेक करो, एसी वेंट आपको इस तरीके से मिलेंगे। बाकी पूरा प्रोफाइल डैशबोर्ड पर जो है ना ब्लैक ट्रिम्स के साथ में है। देखो टेक्सचर थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं बट है सब कुछ ब्लैक के साथ में। बाकी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखें तो ये मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर 3 बटन मिलते हैं, जिसमें एक मैंने कहा था ना बूट ओपन करने का बटन अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर सीएनजी का बटन है, सीएनजी पेट्रोल में चेंज करने के लिए, और यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है। बाकी ये चारों या तीनों बटन जो है ना खाली मिलते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है, साथ में यहाँ पर आपको एक टाइप ए पोर्ट और दिखाई देता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये जगह जो है खाली इसलिए मिल रही है क्योंकि अगर पेट्रोल वाला वेरिएंट लोगे तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिलती है जिसमें आपको इको सिटी और स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी 2 कप होल्डर यहाँ पर चेक कर सकते हो, एक कप होल्डर या बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आर्म रेस्ट मिलता नहीं है भाई इस वेरिएंट में। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके से मिल जाते हैं, और ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर 2 कप होल्डर की जगह बनी हुई है बट खड़ी गाड़ी पे ही रखना, वैसे मत रख देना। अंदर की तरफ कंपार्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेट मिल जाएगा, उसके अंदर वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। बाकी
बाकी यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM भी मिल जाता है, ये लाइट LED के साथ में मिलती है। यहाँ पर सनरूफ मिलती है भाई इस वेरिएंट में। मैंने कहा था ना कुछ चीज़ें प्लस हैं, तो ये देखो सनरूफ भी प्लस है, और जो S लगा हुआ था वो इसलिए लगा हुआ था, वो उस S की खासियत बस ये है कि यहाँ पर आपको सनरूफ मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें ये सनरूफ के लिए एक बटन दिया गया है, यहाँ पर माइक के ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाता है। और यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। ये भाई इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहता है। ये पूरा सेटअप आपको दिखा दिया मैंने, हर चीज़ को बारीकी से और हाथ लगा के दिखाया कहाँ पर क्या कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पर हम सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो देखो भाई ये ड्राइवर सीट जो है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पैर जो है कंफर्टेबली आ रहे हैं, इस पोजीशन में मैं गाड़ी को चला सकता हूँ। अब देखो इसकी जस्ट पीछे वाली सीट पर जाके बैठूंगा और वहाँ पर दिखाऊंगा कितना लेग रूम और हेड रूम आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से निकलते हैं हम बाहर की तरफ और रियर डोर को कर लेते हैं ओपन। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये देख सकते हो आप इस तरीके के आपको रियर डोर ट्रिम्स दिखाई देंगे। यहाँ पर ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल यहाँ पर मिलते हैं। ये फिनिश जो है मैट में मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है और एक स्पीकर आपका यहाँ रहता है, बट स्पीकर नहीं रहता है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है, पीछे की तरफ कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है, क्योंकि इस वेरिएंट में मैंने शुरुआत में बताया था सिर्फ 2 ही स्पीकर मिलते हैं। पीछे दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिख रही होगी। साथ में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिल जाते हैं और उस तरफ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। बीच में बात करें तो किसी भी तरह का आर्म रेस्ट वगैरह नहीं मिलता है आपको। अब देखो मैंने कहा था ना ये सीट मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो पीछे बैठ जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर बात करें तो मेरे पैर देखो कितने कंफर्टेबल तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाता है पूरा सेटअप। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से मेरा सर जो है कंफर्टेबल तरीके से पीछे की तरफ टिका हुआ है। ऊपर की तरफ स्पेस की बात करें तो 4-5 उंगलियों के बराबर आसानी से स्पेस आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। साथ में आपको एक कोट हुक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बट इस वेरिएंट की खराब बात यह है कि इसमें पीछे की तरफ या पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए किसी भी तरह का AC वेंट वगैरह नहीं मिलता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पीछे से देखें डैशबोर्ड तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। पीछे से ठीक ठाक और नॉमिनल चीज़ें, मैंने शुरुआत में ये बात कही थी, अगर देखो बजट कम है और सब फीचर भी चाहिए तो डेफिनेटली मिल तो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग आपको जरूर देखने के लिए मिलती है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी सेफ्टी वगैरह मैं बता चुका, सीट्स वगैरह मैं दिखा चुका, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, पीछे पार्सल ट्रे मिलती नहीं है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और मैं बोनट ओपन कर लेता हूँ इसका। बोनट ओपन करने के लिए मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको एक लीवर देखने के लिए मिलता है। इस लीवर को मैं खींचता हूँ तो बोनट डेफिनेटली ओपन हो जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर और बोनट ओपन कर लेते हैं। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन इंजन। और यहाँ पर सबसे पहले CNG का मॉड्यूल चेक करो। यहाँ पर CNG का मॉड्यूल मिलेगा। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ रहता है, यहाँ वॉशर के लिए रहता है, यहाँ पर आपको कूलेंट के लिए मिलता है और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल के लिए मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा। ऐसे ही बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये थी आज हमारे साथ में या हमारे सामने ये टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस S वेरिएंट था। भाई देखो अगर मैं कहूँ इस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी तो वो नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निहायत ही ज़रूरी थी। जैसे कि सेकंड रो में AC वेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, नहीं मिले इस गाड़ी के अंदर। बाकी कई सारी जगह पे ये ब्लैक ट्रिम देख रहे हो, मैट का ही फिनिश मतलब दे रखी है। तो आप डेफिनेटली इससे थोड़े से ऊपर वाले वेरिएंट पे जाओ, मतलब आप 70,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे दो एक्सोरूम पर, तो वहाँ पर आपको प्योर प्लस S वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप कहोगे कि मैं इस वेरिएंट का और प्योर प्लस S का कंपैरिजन कर दूं, तो वो भी मैं करके आपको एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि 70,000 रुपये के अंतर में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। तो बस यही थी दोस्तों आज हमारे सामने नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस S वेरिएंट था और CNG के अंदर था दोस्तों। क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने बड़ी बारीकी से आपको दिखा दिया। इस गाड़ी पर वारंटी की बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी आपको ऑफर करती है। अब आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कुछ भी पूछना हो इस गाड़ी के बारे में डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।